अक्सर हम अपने निकट संबंधियों से हमें समझने की उम्मीद लगा लेते हैं। सदगुरु बता रहे हैं कि जितना करीबी रिश्ता होगा, उसकी आत्मीयता का आनंद उठाने के लिए उतनी ही ज्यादा कोशिश लगेगी। जानते हैं रिश्तों के बारे में। आप इस संसार में रहते हैं जहां विभिन्न प्रकार के जटिल आदान प्रदान होते रहते हैं। जैसे जैसे आपके कार्य का दायरा बढ़ता है, आपके आदान प्रदान की जटिलताएं भी बढ़ती जाती है। अगर आप एक छोटे से केबिन में एक व्यक्ति के साथ बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप 1000 लोगों के मैनेजर हैं, तो आपको हर व्यक्ति की एक विस्तृत समझ की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप 1000 लोगों के प्रबंधक है, मैनेजर है, और आप चाहते हैं कि वे लोग आपको समझे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको इन 1000 लोगों की सीमाओं और क्षमताओं को समझने की जरूरत होगी, और वह सब करना होगा जो आप कर सकते हैं। केवल तभी आपके अंदर परिस्थितियों के मन चाहे दिशा में मोड़ने की काबिलियत होगी। अगर आप इस प्रतीक्षा में है कि ये 1000 लोग आपको समझकर काम करेंगे, तो यह मात्र एक दीवा स्वप्न है। यह कभी नहीं होने वाला, बल्कि आपको समझना होगा इन 1000 लोगों की भावनाओं को। संबंध जितना ही आत्मीय होगा, आपको उसे समझने की उतनी ही अधिक कोशिश करनी होगी। कोई व्यक्ति आपका ज्यादा आत्मीय और प्रिय तभी होता है जब आप उसे बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। अगर वे आपको समझने लगते हैं, तो वे रिश्ते की घनिष्ठता का आनंद उठाते हैं। अगर आप उन्हें बेहतर ढंग से समझते हैं, तो आप घनिष्ठता का आनंद लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के पास समझदारी नाम की चीज ही नहीं है। आप अपनी समझ से ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपको बेहतर ढंग से समझ सके। दूसरे व्यक्ति की सीमाओं, संभावनाओं, आवश्यकताओं और योग्यताओं को समझे बिना यदि आप आशा करते हैं कि वह आपको समझे और हर समय आपकी सुने, तो बस कलह ही होगा। उसका होना तय है। दुर्भाग्यवश संसार के निकटतम रिश्तों में होने वाला कलह दुश्मनों के बीच होने वाला कलह से ज्यादा है। अपने रिश्तों में अब तक आप इससे कई गुना ज्यादा युद्ध लड़ चुके हैं, और शायद अभी भी लड़ने जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसका कारण यह है कि आपकी और उनकी समझ की रेखा अलग है। अगर आप इस नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हैं, तो वे पागल हो जाते हैं। अगर वे इसे पार करते हैं, तो आप पागल हो जाते हैं। अगर आप अपनी समझ के दायरे को उनकी समझ के आगे ले जाते हैं, तो उनकी समझ भी आपकी समझ का एक हिस्सा बन जाती है। आप उनकी सीमाओं और क्षमताओं को समाहित करने योग्य हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक बातें होती है। अगर आप इन सब को अपनी समझ में शामिल कर लेते हैं, तो आप रिश्ते को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अगर आप उसे उनकी समझ पर छोड़ देते हैं, तो वह आकस्मिक हो जाता है, संयोग पर आधारित हो जाता है। अगर वे बहुत उदार निकले, तो आपके लिए सब कुछ सुंदर होगा, अन्यथा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बस यही पूछ रहा हूं, जीवन में क्या होना चाहिए, इसका निर्णय आप लेना चाहेंगे या नहीं? चाहे अंतरंग रिश्ते हो, व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो, वैश्विक हो, या जो भी रिश्ते हो, क्या आप ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो यह निर्णय ले सके कि उसके जीवन में क्या होना चाहिए? अगर आप यह चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी समझ में हर व्यक्ति और हर बात को शामिल कर ले।
आपको अपनी समझ के दायरे को इतना व्यापक बनाना होगा कि आप लोगों के पागलपन के परे जाकर भी देख सके। आपके इर्द गिर्द बहुत अद्भुत लोग हैं, लेकिन कभी कभी वे चंद लम्हों के लिए थोड़ा सनकी जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनकी सनक को नहीं समझेंगे तो आप निश्चित रूप से उन्हें खो देंगे। जब आप उन्हें समझेंगे तभी आप यह जानेंगे कि उन्हें कैसे संभाला जाए। जिंदगी हमेशा एक सरल रेखा नहीं होती। इसे चलाते रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर आप अपनी समझ छोड़ दे तो आपकी योग्यता खो जाएंगी, चाहे यह व्यक्तिगत रिश्तों का प्रश्न हो या व्यावसायिक प्रबंधन का। दोनों जगह आपको समझ की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपके रिश्ते सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी आप हैं, आप जिस तरह के रिश्ते बनाते हैं उसी के द्वारा आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को समझने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।